अरे माँ, क्यों इतना जल्दी उठा देती हो? घड़ी में देखो बेटा, टाइम क्या हुआ। इतना कोई सोता है भला? सोता है ना। कौन सोता है? मैं सोता हूँ ना। हाँ हाँ, जरूर पिछले जन्म में कुंभकर्ण रहे होंगे तुम। नहीं, काश इस जन्म में भी होता कुंभकर्ण। मस्त खाता और बस सोते रहता। क्या लाइफ होती ना मेरी। हाँ हाँ, अब ये सब छोड़। मैं तुम्हारी बाजू वाली आंटी के साथ बाहर सामान खरीदने जा रही हूँ। बाजू वाली आंटी को काम नहीं है क्या कोई? और सुन, मैंने खाना बना दिया है तो वो तू खा लेना। वैसे बनाया क्या है आपने खाने में? बैगन की सब्जी और रोटी। अरे माँ, आपको पता है मुझे नहीं पसंद है बैगन की सब्जी, और पापा को भी नहीं पसंद है। तू पापा की चिंता मत कर आज। क्यों, वो लेके नहीं गए क्या टिफिन? हाँ, क्यों, कहाँ गए, कहाँ है वो? वो सुबह उठकर ही नाना के घर गए हैं। अच्छा, नाना के घर पर। अच्छा, पायल को लेने गए हैं। क्यों, इस बार जल्दी मन भर गया क्या उसका? नहीं बेटा, जल्दी उसकी 12वीं की छुट्टियां खत्म होने वाली है और उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी तो दिलवाना है अपने को, इसलिए जल्दी आ रही है वो। अच्छा। हाँ, और वैसे उसका इस बार कहना है कि वो बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती है, मेरी बीमारी का इलाज कर सके। लेकिन जब तक वो डॉक्टर बनेगी तब तक पता नहीं मैं कहाँ रहूंगी। अरे मैं ऐसा नहीं बोलते, कितनी बार बोला है मैंने। पर पापा मान कैसे गए उसके आगे की पढ़ाई के लिए? हाँ वो तो है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पापा उसे नानी के घर छोड़ने गए थे तभी उसने पापा को कॉलेज के लिए मना लिया था और पापा मान भी गए हैं, तुमको पता है? अच्छा, चलो अच्छी बात है। और बेटा, तुमने अपने बारे में कुछ सोचा भी है? अरे हाँ, मेरा आज इंटरव्यू है 12 बजे। मैं तैयार होने जाता हूँ माँ। बेटा, अच्छे से इंटरव्यू देना। हाँ माँ। वैसे ये तुम्हारी किस चीज की किताब है? काफी अच्छी है। अरे माँ, इसमें तो मैं कॉलेज के फ्री टाइम में कहानियां लिखता तो था। अब इसका कुछ काम नहीं है क्या? नहीं, इसका कुछ काम नहीं है, मतलब रख दो इसे, रद्दी वाला आएगा उसे दे देना। बेटा, अपने अंदर कोई टैलेंट हो तो उसकी कदर किया करो। अभी मैं इसे ड्रॉअर में रख देती हूँ। अरे माँ, आपके बेटे में बहुत सारे टैलेंट है, आपको क्या पता। हाँ हाँ, जैसे कॉलेज की इतनी फीस भरने के बाद डिग्रियों का कुछ काम ना आना। May I come in, sir? Yes, have a seat. Sir. Mr. Utsav. Have a seat. जी सर। अच्छा, अभी अभी कॉलेज पास आउट हुए हो? जी सर। अच्छा ये बताओ, कॉलेज खत्म हुए तो 6 महीने हो गए हैं, तो अब तक घर पे? जी सर। चलो सही है, वैसे भी बहुत समय है ना तुम्हारे पास, है ना? चलो छोड़ो ये सब, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए फिर नौकरी तुम्हारी, नहीं तो नहीं। ओके सर, आई एम रेडी। ओ, तो ये बताओ, लाइफ में तुम्हारा गोल क्या है? आई मीन टू से, तुम क्या करना चाहते हो? किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो? जी सर, आगे का तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। तो सेल में दिस पेन। तो सर, आप ये पेन खरीदना चाहोगे? नो सर, बट चलो छोड़ो। रिज्यूम में तुमने कंप्यूटर नॉलेज लिखा है, तो तुम्हें सब कुछ आता होगा। आई मीन जावा, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल वगैरह वगैरह। नहीं सर। तो ये कंप्यूटर नॉलेज सर, वो 11th और 12th में स्कूल में सिखाया था ना, तो बस वही। Out! I said leave. Leave. पता नहीं कहाँ से आ जाते। ओए उत्सव, और भाई कैसा है? क्या हो भाई, क्या चल रहा है आजकल?
ग्रुप में मिलने भी नहीं आया कॉलेज खत्म होने के बाद। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है क्या हो रे, तू इतना अपसेट लग रहा है। भाई। कॉलेज खत्म हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए और मुझे अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। और तू जानता है, अपना हर दोस्त कोई ना कोई अच्छी जॉब पे है, कोई ना कोई अच्छी पोस्ट पे है। पर भाई मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है। अब इस हालत में मैं उनसे कैसे मिलने जाऊँ, तू ही बता। अबे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहा है। मैं हूं ना, हमारे ऑफिस आ जा, एक वैकेंसी है, तेरी कल ज्वाइनिंग करवा दूंगा। अच्छा, हाँ भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे भाई कोई नहीं, चल कल मिलते हैं। हाँ भाई, थैंक यू भाई, बाय। बाय। अरे यार, इसका घर तो बंद दिख रहा है। शिट यार, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। अरे भाई उत्सव, हाँ भाई। भाई ठीक हो भाई? बढ़िया। हाँ भाई, वो इधर आया था, आकाश से काम था। पर भाई ताला लगा हुआ है भाई घर पे, तुझे कुछ पता है? हाँ, वो पूरे परिवार के साथ दिल्ली गया हुआ है। दिल्ली ऐसे अचानक? हाँ, वो उसकी क्रिकेट की कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, सो भाई पर मुझे कुछ नहीं बताया भाई उसने। कुछ नहीं बताया। नहीं भाई। हाँ, वैसे भी ये सब बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। उसने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी इसके लिए। क्या? उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी भाई? हाँ, ये सब उसी की वजह से ही तो हुआ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, उसको ऑफिस में बहुत टॉर्चर दे रहे थे और उसको स्ट्रेस भी बहुत था। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो 2-3 महीनों से डिप्रेशन में ही था। अगर भाई ऐसा ही था तो सरकारी नौकरी के लिए इतनी मेहनत की थी उसने? उसके पापा के कहने पर। अरे पर कितना पागल है भाई, सरकारी नौकरी छोड़ रहा है, वो भी क्रिकेट के लिए। भाई वो पागल नहीं है, वो अपने सपनों को लेकर सीरियस है। लेकिन उसके पापा माने कैसे इन सब के लिए? अरे वो तो आकाश को ही पता, उसने कैसे मनाया अंकल को। अच्छा, वैसे भाई तू कहाँ जा रहा है? भाई मैं भी जा रहा हूँ अपने सपनों के पीछे। हैं? भाई मैं वडोदरा जा रहा हूँ, मेरा सिंगिंग का ऑडिशन है। और वैसे भी आकाश जाते जाते बहुत कुछ सिखा के गया। और तू ऑफिस जा रहा है? हाँ। तो मुझे रास्ते में स्टेशन छोड़ देगा? हाँ जरूर, चल देख मेरे भाई, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है मेरे लिए, और भगवान ने मनुष्य का रूप कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। और अगर इतनी अच्छी जिंदगी मिली है तो क्यों किसी दूसरे के हवाले करनी है, अपने हिसाब से जी। और भगवान ने मनुष्य को कुछ इस तरह बनाया है कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, लेकिन वो निर्भर करता है उस मनुष्य पर। पर भाई मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे मुझे रिग्रेट फील हो। अब तू ही बता, क्या बुरा है मेरी लाइफ में? रोज सुबह उठता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, पैसे कमाता हूँ, घर की जरूरतें पूरे करता हूँ। तू बता, और क्या ही चाहिए लाइफ में? भाई उन लोगों में से जो अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीना चाहते हैं, और तेरी लाइफ में कोई चीज की कमी इसीलिए नहीं है क्योंकि तेरा कोई लक्ष्य ही नहीं है और तू अभी भी बहुत कंफर्ट जोन में जी रहा है। भाई तो तू ही बता, मेरा क्या टैलेंट है, मैं कर क्या सकता हूँ अपने लाइफ में? अपना टैलेंट खुद को पता होना चाहिए, दुनिया नहीं बता सकती कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। वैसे टैलेंट का तो पता नहीं भाई, पर सपने जरूर बड़े देखता हूँ। एक बड़ा सा घर हो, बहुत सारे पैसे कमाने हैं भाई मुझे। अरे भाई हंस क्यों रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। सपने वो नहीं होते भाई जो हमें सोते समय दिखे, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। चल भाई, चल भाई। और सुन, ऑल द बेस्ट। भगवान, मुझे लगा था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मेरी लाइफ सही हो जाएगी, मगर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितनी मेहनत करना चाहूँ मैं करूंगा, मुझे अपने सपने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। आप बस मेरा साथ दीजिए और मुझे सही रास्ता बताइए भगवान। पापा, पापा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। पापा वो मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता।
क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं पापा, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? बस ऐसे ही पापा, मुझे नहीं करनी नौकरी अब। तो करना क्या चाहते हो तुम? मुझे फिल्म मेकर बनना है पापा। फिल्म मेकर? वो क्या होता है? जो फिल्में बनाते हैं। अरे तुझे कुछ पता है? तू क्या बोल रहे हो? फिल्म मेकर बनना इतना आसान नहीं होता। वो रिस्की और इनसिक्योर फील्ड है। वो सब बड़े बड़े लोगों का काम होता है, हम जैसे मिडिल क्लास परिवार का काम नहीं है ये। तो आप ही बताइए ना पापा, मैं और क्या करूं? जिंदगी भर सिर्फ इसी सोच को लेकर बैठा रहूं कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग सपने नहीं देख सकते, और ऐसी सोच को लेकर मैं पूरी जिंदगी किसी और के हाथ के नीचे काम करता रहूं। और ऐसी नौकरी का फायदा ही क्या है पापा, जहां 10 साल बाद मुझे खुद नौकरी से निकाल देंगे। और अगर ऐसी नौकरी करके मैं खुद भी खुश नहीं रह सकता हूं, तो ऐसी नौकरी का क्या ही फायदा, आप ही बताइए। मैं खुद की खुशियां दांव पे नहीं लगा सकता किसी और की खुशियों के लिए पापा। तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना होता है। तुम्हें तो घर की जिम्मेदारियां उठानी होती है। तुम्हारी बहन की पढ़ाई, माँ जो बीमार रहती है, अस्पताल नहीं आती, क्यों पता है? क्योंकि घर का खर्चा ना बढ़े, ऊपर से ये घर की लोन। कितना संभालूंगा, कितना कर पाऊंगा मैं? पापा मैं सब समझता हूं, पर आप प्लीज मुझे एक मौका देके देखिए पापा। मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, और अगर ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं अपने सपने के पीछे ना भागूं, तो फिर ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। पर अभी के लिए प्लीज मुझे एक मौका दीजिए पापा, प्लीज। रातों की सोच काफी काली होती है बेटा, इसके लिए हम कल सुबह बात करते हैं। पापा प्लीज पापा, सिर्फ एक मौका दे दीजिए पापा मुझे, प्लीज। उठ जा बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मेरा भी एक सपना था कि मैं बड़ा होके स्कूल मास्टर बनूं, पर तुम्हारे दादाजी ने मुझे 10वीं के बाद पढ़ाई ही नहीं करने दी, और वही गलती मैं वापस दोहरा रहा था। जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी और अपने सपनों में नई उड़ान भर।